नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत छोटा सा प्रश्न, लेकिन आपको बता दें प्रश्न कई बार बहुत छोटे से हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करी हो सकती है, इसका आपको अंदाज लगाना मुश्किल पड़ सकता है। दोस्तों, आज हमारा प्रश्न है कि चिड़िया जो डाल पे बैठी थी हैं और डाल पे बैठे बैठे सो भी जाती है, तो वो गिरती क्यों नहीं? अपने इंसानों की बात करें, हालत ये है कि लेटे लेटे भी बिस्तर से गिर जाते हैं। जो लोग ट्रेन बस वगैरह में सोते हैं, एक दूसरे के ऊपर लुढ़कते रहते हैं। चिड़िया जो बैठी बैठी दो पैरों पे बैठी बैठी बाकायदा संतुलन बनाए रहती हैं, गिरती नहीं सोते हुए भी। दोस्तों, चिड़ियों के सोने पे बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं। चिड़ियों का जो पैर दिखता है, और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, चिड़िया का ये नीचे का हिस्सा है, यहाँ से मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। दोस्तों, दरअसल हमें जो दिखता है ना, पीछे वाला जो पंजा होता है ये काफ़ी मजबूत होता है, आगे वालों तीनों के मुकाबले काफ़ी मजबूत पीछे वाला होता है। तो दरअसल ये इनका होती है एड़ी, जो हमें पैर जैसा दिखता है, ये होती है इनकी जांग, जो यहाँ छिपी हुई होती है इनके शरीर में। यहाँ पर टैलन गई हुई होती है, मांसपेशियों को आपकी हड्डियों से जोड़ने वाली, किसी जीव की हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला तंतु, उस तंतु को कहते हैं टैलन। तो ये टैलन ऐसी होती है, मांसपेशी यहाँ पे ऐसे गई होती है करीब, और ये टैलन आपके पंजों तक गई होती है। इस टैलन को अलग से अगर मैं बनाऊं आपके लिए, देखिए मैं रंगता हूं इसको, करीब करीब ये ऐसी होती है टैलन। दोस्तों, चिड़िया जब पेड़ पर बैठती है तो बैठने के लिए इसे बहुत कम प्रयास करना पड़ता है। इसे आपको उल्टा लगे, इसे उड़ने के लिए प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है। होता क्या है, जब ये बैठती है तो इसके भार से इसका पैर थोड़ा सा मुड़ता है, ऐसे। जब ये पैर ऐसे पीछे को मुड़ता है, और जब मुड़ता है तो यहाँ जो इस टैलन से, इस तंतु से जुड़ी मांसपेशियाँ होती है, कस जाती है, और कसते ही ये आपके इसके पंजे जो होते हैं अगले पिछले ऐसे खींचती है। ये यहाँ के मांसपेशियों को ये टैलन ऐसे खींचती है, तो वो यूं अपने आप पकड़ बना देते हैं इस पेड़ पर। तो इस तरीके से पेड़ पे बैठते ही, पेड़ की डाल पे बैठते ही चिड़िया के पंजे अपने आप, उसे कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ती, अपने आप उस डाल को, जिस तार पे वो बैठी है, उसे अपने आप ही कस लेते हैं। उड़ने के लिए इसके मस्तिष्क को यहाँ संदेश देना पड़ता है, मैं उड़ने वाली, तो जैसे वो ढीले करते हैं तब वो उड़ जाती हैं। ये है चिड़ियों के बैठने का तरीका। उसके अलावा दोस्तों और चिड़िया, मैंने कहा बैठने सोने, चिड़िया के में काफ़ी सारे तंत्र हैं ऐसे, जो बड़े जटिल तंत्र हैं, जो देखने में हमें लगते हैं, पता ही लगते कि इतने जटिल तंत्र भी चिड़िया में हैं, मगर वो तंत्र हैं। चलिए चिड़िया बनाते हैं। इतनी अच्छी चिड़िया नहीं बन रही, मगर आप देखिए दोस्तों क्या होता है, ये चिड़िया जब डाल पे बैठती है तो इसके इस स्थान पे एक होता है बैलेंसिंग का तंत्र, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है एक, यानी कि संतुलन करने वाला एक ऑर्गन, जो इसके दिमाग से जुड़ा होता है। अधिकतर जो चिड़िया सोती हैं वो अपना मुंह अपने पंखों के बीच में छुपा के सो जाती हैं, ऐसे पंखों में मुंह डालती हैं और सो जाती हैं ऐसे तरीके से। तो दोस्तों, इनके सोने का भी बड़ा अच्छा गणित है। पंखों में मुंह छुपा के सोती हैं, तो उसमें भी क्या होता है, ये आधा सोती हैं। पहली बात तो चिड़िया हम लोग की तरह नहीं सोती। ये चिड़िया घंटों को सो गई, मिनटों को भी नहीं सोती है, तो 10-12 सेकंड की नींद ली इन्होंने, हो गई नींद। फिर जहाँ मौका मिला 10-12 सेकंड की नींद ली, नींद हो गई। थोड़ी ज़्यादा लंबी नींद ली, अगर कुछ मिनट की अगर नींद ली तो उसमें एक आँख खुली रहती है। अगर ये पंखों में मुंह छिपाए हैं और इनकी मान लीजिए बाईं आँख देख रही है, तो इनका मस्तिष्क का दायां हिस्सा जाग रहा होगा, और दाईं आँख देख रही तो बायां हिस्सा जाग रहा होगा। तो इस तरीके से दुश्मनों से सचेत भी रहती है कि अगर इन पे हमला हो जाए तो तुरंत की तुरंत, चाहे इनकी नींद अभी आधी हुई हो
ये तुरंत की तुरंत उड़ जाती हैं। इसके अलावा एक और मज़ेदार चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने कोई चिड़िया पाली हुई है तो दोस्तों मैं आपको आज वो मज़ेदार चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप उस पाली हुई चिड़िया के साथ करके देख सकते हैं। आप उस चिड़िया को देखिए, पिंजरे में आपने अगर चिड़िया रख रखी है, हालांकि पिंजरे में चिड़िया रखना कोई अच्छी बात नहीं है, खैर ये उन दर्शकों के लिए जिन्होंने रख रखी हो। आप उस इसे आप सम्मोहित कर सकते हैं। आपके पास कोई तोता, कोई चिड़िया पिंजरे में है, उसकी ओर देखते रहिए और ऐसे आप अभिनय करिए जैसे आपको नींद आ रही है। धीरे धीरे आंखें बंद कर, आप आंखें बंद करते जाएंगे, वो चिड़िया भी सोती जाएगी और चिड़िया फिर सो जाएगी। अगर आप उसे सम्मोहित करके ये एहसास दिला देते हैं कि उसे नींद आ रही है, तो चिड़िया जो पिंजरे में है वो भी सो जाएगी। है ना हैरानी की बात। आप चिड़िया को नींद के मामले में सम्मोहित भी कर सकते हैं। हालांकि जिनके पास चिड़िया होती है पिंजरे में, उन्हें पता है कि चिड़िया को सुलाना है, तो पिंजरे को वो ढक देते हैं कंबल वगैरह से, किसी अंधेरे वाली चीज़ से, ताकि चिड़िया को लगे रात हो गई और वो अपनी नींद पूरी कर सके। मगर चिड़िया, मैंने कहा चिड़िया सोती हैं और चिड़ियों के सोने का बहुत बड़ा तंत्र है। जो चिड़िया अपने तरीके से सोती हैं, वो मैंने आपको पंजों को कसने वाला बताया था तरीका, कि पंजों को कसने में, तो ये जो पंजों को कसने वाला तंत्र है उनका, जो टैलन उस तंतु की मदद से होता है, जो उनकी मांसपेशियों को जकड़ता है, वो सिर्फ सोने में ही काम में आता है। जैसे अगर कोई गिद्ध है, वो मछली पकड़ के जा रहा है, मछली पकड़ के उड़ रहा है, तो अगर उसने मछली पकड़ रखी तो मछली उसकी पकड़ से ना छूटे, यहाँ पर भी ये तंत्र पंजों को कसने वाला काम में आता है। तो इस तरीके से चिड़ियों के सोने का जो तरीका है, जो तकनीक है, वो कहा गया है जितना हमारी समझ है उससे कहीं ऊपर है। इसका उत्तर देना शुरू में बहुत मुश्किल था, बहुत सारा अध्ययन किया गया, तब ये पता लगा कि चिड़िया वास्तव में किस तरीके से सोती है। और अब भी इस विषय पे शोध चल रहा है। भाई इन सब जीवों को तो अपने जीवन को बचाए रखना होता है ना, नींद वगैरह के लिए इन पे देखा जाए समय कहाँ होता है, मगर सोना भी जरूरी, तो सो भी लें और जान भी बची रहे। इस बात का पूरा ध्यान रखना पड़ता है चिड़ियों को। चिड़िया सोती हैं और चिड़िया पेड़ पे बैठती। पेड़ पे बैठने का तो मैंने बताया दोस्तों, इतना ज़बरदस्त वो तरीका होता है उस तंतु के कसने वाला, जो मैंने आपको बताया, कि कई बार चिड़िया मर जाती वैसे बैठे बैठे। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई अचानक से, या वो ओल्ड एज की थी, उस समय मरना ही था, तो भी वो वैसे ही बैठे रहती है और मर भी जाती है और वैसे ही बैठे रहती है। आप सोचिए कितना सही संतुलन तंत्र उसके शरीर में स्थापित है। जो चिड़िया सोते में मर भी जाती है तब भी नहीं गिरती, और एक हम हैं जहाँ नींद के झोंके आने शुरू हुए तो पहले गिरना शुरू करते हैं और गिरने के बाद भी लुढ़कते रहते हैं। खैर सबका अपना अपना तरीका होता है। चिड़ियों का तरीका हमने आपको आज बताना था कि वो कैसे सोती हैं दोस्तों, वो हमने आपको आज बता दिया। हमारे चैनल पे इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी। देखते रहिए हमारे चैनल जिज्ञासा को। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।